के बाद भी कुछ मरीजों में कई तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इनमें हृदय से जुड़े रोगों की समस्या भी है। हेलो डॉक्टर के आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना के बाद होने वाले हृदय रोग, इससे बचाव और इलाज के बारे में। साथ ही बात करेंगे हृदय के रोगी अगर वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज के शो के एक्सपर्ट हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी। आप वर्तमान में जयपुर के EHCC हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हेमंत पांडे के पास, जो बात कर रहे हैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी से। हेलो डॉक्टर, में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आज हम डॉक्टर चतुर्वेदी जी से बात करेंगे कि कोरोना के बाद से जिस तरह से कुछ कार्डियोलॉजी के जो हार्ट के मरीज बढ़े हैं और उनमें कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे किसी तरह की समस्या न हो, उस सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सर, पहले शुरू करते हैं कि ये जो कोरोना की जो बीमारी है, क्या इससे हृदय रोगों पे असर पड़ता है क्या? जी, यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है। जो कोरोना की महामारी जैसे फैल रही है, जो कोरोना वायरस है, उसको समझना जरूरी है। कोरोना वायरस जो अटैक करता है वो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं एस रिसेप्टर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स कहलाते हैं। वो स्पेशली एक तो फेफड़ों में यानी कि हमारे लंग्स में, हार्ट में, जीआई सिस्टम जो हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें, और किडनीज में, इनकी आउटर मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। और यही वो ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली आपने देखा होगा इन दिनों में कि कोरोना में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो लंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर है, A2 रिसेप्टर है, वो सबसे ज्यादा लंग्स में मिलता है। फिर उसका जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है हार्ट पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार्ट पे भी इसका काफी इफेक्ट हो सकता है। कई ऐसे मरीज मिलते हैं हमें। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक तरह से जब भी ये कोरोना वायरस इफेक्ट करता है तो ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उनका डी रेगुलेशन हो जाता है। इनके जो फंक्शन है उसको प्रभावित करता है। उसके कारण से हार्ट का फंक्शन भी प्रभावित होता है। जो मरीजों के अंदर हमने देखने को मिला है हमें कि हार्ट की पंपिंग वीकनेस आ जाती है, हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसे कि हम मायोकार्डाइटिस भी कहते हैं। कई कई बार देखने को मिला है कि हार्ट की जो भारी आवरण होता है, जैसे झिल्ली कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, उसमें भी सूजन आ जाती है, जिसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें हार्ट की डिजीज देखने को मिलती है। कुछ मरीज ऐसे भी हैं हमारे पास जिनमें हमें कई ज्यादा स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी जिसे टाइप 2 हार्ट अटैक भी कहते हैं। उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हार्ट का एक स्पेशल भाग है, उसमें वीकनेस आ जाती है और उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये इट लुक लाइक अ हार्ट अटैक की तरह ही दिखता है, बट ये एक्चुअल में हार्ट अटैक नहीं होता है और उसके कारण भी मरीजों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं सर, कहना आपके पास चाहूंगा कोई कोरोना हार्ट का डायग्राम है, वो हमारे दर्शकों को अगर आपके पास हो तो दिखा सकते हैं कि उसमें किस तरह की समस्या होती है। बेसिकली हार्ट का ऐसा डायग्राम मेरे पास अभी ऐसा नहीं है फिलहाल तो। मैं आपको बस एक मोटे मोटे तौर पे यही बताना चाहूंगा। जैसे एक हमारा हार्ट होता है और हार्ट के 3 आवरण होते हैं। उसकी सबसे अंदर की झिल्ली होती है, बीच की झिल्ली होती है और एक बाहरी झिल्ली होती है। जिनको एंडोकार्डियम कहते हैं, जिनको मायोकार्डियम कहते हैं और जिनको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये तीनों ही लेवल के ऊपर जो हार्ट है वो अफेक्टेड होता है। साथ साथ में जैसा आपने देखा होगा कि कोरोना के केस में आजकल ब्लड की क्लॉटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि कुछ एक जांचें आपने बहुत कॉमन सुनी होंगी आजकल, IL-6 की जांच हो रही है, CRP की जांच हो रही है या डी डाइमर की जांच हो रही है। तो ये IL-6, CRP ये सब क्या इन्फ्लेमेशन के मार्कर है, जो इस वायरस के कारण जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसके कारण जो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, उसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर साइटोकाइंस का जो निर्माण होता है, उन सब का एक ये इंडिकेटर्स होता है। तो जो डी डाइमर जिन जिन लोगों में बढ़ा हुआ मिलता है उन लोगों का खून गाढ़ा होने की संभावना, उनके खून में थक्के होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं, हार्ट की जो कॉर्नरी वेसल्स होती हैं, उनमें थक्का आने के कारण हार्ट अटैक होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी, सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सर, एक जैसे हम दर्शकों भी जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, तो उन्हें मन में सवाल आया कि क्या जो कोरोना से जिनको संक्रमण हो चुका है, क्या सभी मरीजों में ऐसे हार्ट की समस्या होगी या फिर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको अलग से ही उनमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उनमें ये इस तरह की दिक्कत हो सकती है? जी,
ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा कि हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हैं या इवन कोरोना के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सभी मरीजों में नहीं हो रहे। जी। तो यहाँ ये देखने वाली बात होती है कि जो हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जीनोम सीक्वेंसिंग होती हम्म। है। हर एक के जीन्स थोड़े से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये भगवान का करिश्मा है, जिन्होंने, जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, ऐसी जीनोमिक सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। तो हर जो पेशेंट्स होता है उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है। और उनके उसी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के अलावा उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, उनकी जो ये कॉम्प्लिकेशन होने की जो रिस्क है, वो उसी अनुसार से अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर मरीज में आप देखने को मिलेगा कि हार्ट का फेलियर हो रहा है कोरोना के कारण, या फिर उनके अंदर ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, या फिर उनकी पंपिंग कम हो रही है। जी। अभी जो हाल फिलहाल के जो शोध हुए हैं उनमें देखने को मिला है कि कोरोना से कारण जो हार्ट के ऊपर जो प्रभाव है वो इतना नहीं है हम्म। जितना कि शुरू में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ था। कम है, हम्म। लेकिन कुछ लोगों में जरूर ये अभी भी देखने को मिल रहा है। जी। समय रहते अगर हम जांच कराएं तो इससे हम बहुत इजीली इनको डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर काफी अच्छा डायग्नोसिस बन चुके हैं, जो बहुत अर्ली स्टेज पे हमें पता लग जाता है कि ये हम इस कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे। जी। तो सर इसमें जो लोग वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रह चुके हैं और उसके बाद से रिकवर हुए हैं, तो क्या ये बीमारी उनसे, क्या उनमें भी इस तरह की समस्या हो रही है? देखिए, एक्चुअली जो पेशेंट्स, एक तो होते हैं कोविड के भी दो तीन फॉर्म्स हैं। एक होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिनको पता ही नहीं चलता कि मुझे कोरोना हुआ है, उनकी बस केवल एक रिपोर्ट पॉजिटिव आती है आरटीपीसीआर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ होते हैं माइल्ड, हम्म। जिनको मात्र जुकाम उकाम खांसी और शरीर बदन दर्द होता है, फीवर आता है। मॉडरेट और जी। जी। सीवियर केसेस ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जिनको की इंजेक्टेबल की ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, या फिर दवाइयों की, स्पेशल दवाइयों की जरूरत होती है, जी। स्टेरॉइड की जरूरत होती है, जिनके फेफड़ों में एक अच्छा खासा निमोनिया होता है, और जिनका जी। वायरस लोड भी एक अच्छा खासा है। जो आपने जी। जैसे जो बात करी वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर केसेस में होते हैं, उन लोगों के अंदर हार्ट के जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जी। पेशेंट्स के अंदर ऑलरेडी मल्टी ऑर्गन जो सिस्टम्स रहते हैं वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वो फेफड़ों से तो जूझ ही रहे हैं, अपने फेफड़ों में निमोनिया से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन जब फेफड़ों में निमोनिया होता है तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बाधित हो जी। जाती है, तो वो हार्ट को एक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, और ऐसे जी। समय वो इंफेक्शन के लिए और ज्यादा प्रोन हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में सेप्सिस और ज्यादा हो सकता है। तो हार्ट की जो ब्लड की डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सप्लाई और डिमांड की मिसमैच के कारण ऐसे पेशेंट्स के अंदर हार्ट की पंपिंग की वीकनेस होना और मायोकार्डाइटिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनके हार्ट की पंपिंग वीक होना, ये हमने यहाँ पर कई भर्ती मरीजों में देखा भी है कि कुछ मरीजों में राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं वो एनलार्जमेंट हो जाता है, राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है। और ये बेसिकली जैसा आपने बताया, जो वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में इतना देखने को नहीं मिलता। जी। सर आपने बहुत अच्छे से बताया। शायद हमारे तो जो दर्शक होंगे, जो उनके मन में ये सवाल होगा कि उन्हें भी कोरोना हुआ है और उनको ये हार्ट की दिक्कत हो सकती है या नहीं हो सकती, उन्हें समझ में आ जाएगा। सर अगर हम बात करें कि जैसे हम लोग के पास हमारे दर्शक और हमारे जो पाठक हैं राजस्थान पत्रिका से जो जुड़े हैं, वो सवाल भेजते रहते हैं, तो कई ऐसे सवाल हम लोग के पास आते हैं कि जैसे कोरोना से उनकी रिकवरी हो चुकी है, उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी उनको 2-4 कदम चलने में थकान होती है, तो क्या ये हार्ट के जो डिजीज है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल। इसी तरह से थोड़ा इसमें सा हमारे दर्शकों, जी, जी कुछ दर्शकों जी को ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, अगर उनमें हार्ट की दिक्कत हो रही है तो दूसरे कौन कौन से सिम्टम्स उन्हें देखें और समझ जाएं कि ये हार्ट की दिक्कत है। जी। हाँ, देखिए, कोरोना के अंदर जो सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस दी गई है वो क्या दी गई है कि जुकाम खांसी होना, सांस फूलना, सांस तेज चलना, या बुखार होना, शरीर टूटना, ये सारी चीजें। अब कुछ मरीजों में हमें देखने को मिला है कि जब वो अच्छे तरह से ठीक हो गए हैं, कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है उनकी नेगेटिव आ चुकी है, उसके बाद भी उनको कई कई बार सांस में लेने की परेशानी इस तरह के देखने को मिलती है, थोड़ा सा चलने पर थकान हो जाना, पसीने छूटना। तो ये सारी चीजें कोरोना नहीं होती हैं, है ना। इसमें यहाँ ये एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि जब आपके लंग्स क्लियर हैं, आपका सीटी स्कैन नॉर्मल हो चुका है, आपके वायरल मार्कर्स नेगेटिव हो चुके हैं, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल अवस्था में वापस आ चुके हैं, तब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर सांस क्यों फूलेगा। तो यहाँ पर काम आता है वो है हार्ट डिजीज का। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण में
कभी भी इमीडिएट इफेक्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेट इफेक्ट रिकवरी के बाद हार्ट के इन्वॉल्वमेंट का ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैं चाहूंगा, उनको ये अवेयर करना चाहूंगा, कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो बड़े टिपिकल होते हैं, जो कि हार्ट के डिजीज के बारे में इंगित करते हैं। जैसे कि सांस फूलना, सीधे रात के समय जैसे हम सोते हैं सीधे, वो सीधे ना सो पाना और उनको खांसी आना और खांसते खांसते बैठे हो जाना। सीधी सांस, वो सीधे लेट के सो नहीं सकते हैं। एक या दो, थोड़ी सी एक दो मंजिल की सीढ़ियां चढ़े उन पे सांस फूलने लग जाती है, या 100 मीटर की कदम चल रहे हैं और सांस फूलने लग जाए, बहुत जल्दी थकान हो जाए, खाना खाने के बाद एकदम से भारीपन आ जाए, या पेट में आफरा रहे उनको, पैरों के अंदर सूजन आ जाए। ये जो एक कुछ चीजें हैं, चक्कर आना, जी मिचलाना बार बार, ये एक कुछ टिपिकल सिम्टम्स हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ इंगित करते हैं। इसका एक सिंपल सा अर्थ है कि यानी कि आपके हार्ट के ऊपर कोरोना का कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है, और उसके कारण हो सकता है हार्ट की पंपिंग थोड़ी कम हो चुकी है, और जिसके कारण की अपनी वीकनेस, हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, और ये सिम्टम्स राइट साइडेड हार्ट फेलियर साइंस के आ रहे हैं। जैसे कि आपके फेफड़ों के अंदर पानी भर जाना, पैरों के अंदर सूजन, क्यों? क्योंकि पेशाब पूरा नहीं उतरेगा तो वो शरीर के अंदर वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। तो जी सबसे पहले एक बहुत छोटी छोटी जांचें होती हैं हार्ट की, ईसीजी, हार्ट की सोनोग्राफी जिसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, उससे तुरंत हम ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट के ऊपर उसका कोई असर आया है या नहीं आया, और आया है तो अर्ली डायरेटिक देके या कुछ डिजीज मॉडिफाइंग जो रीजेंट्स होते हैं वो सब देके हम उनको हार्ट को वापस से रिकवर कर सकते हैं। ये एक तरह से रिवर्सिबल कंडीशंस होती हैं। हेलो डॉक्टर शो में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा